नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। सीकर जिले के थोई थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत है पीरतमपुरी, और पीरतमपुरी ग्राम पंचायत की एक ढाणी है, ढाणी डेरान। ये पीरतमपुरी ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 4 में आती है। और कल जो तेज अंधड़ और आंधी आया था, तूफान आया था, उसी में महेंद्र नेचू और कमलेश नेचू, ये दो भाई हैं, इनके घर पर एक बड़ा नुकसान हुआ है। मैं एक बार आपको दिखा दूं ये तस्वीरें, और बता दूं कि ये जो मेरे पीछे आप जो टिन सेट देख रहे हो, ये पूरा टिन सेट 100 बाई 60 फुट में बना हुआ था। एक बार आप इन तस्वीरों पे दें, कैमरे को तस्वीरों पे लेके जाएं, तस्वीरें दिखाएं। यहाँ से ये पूरा जो टिन सेट है वो बना हुआ था, जिसका भारी नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है। अभी तो हम शुरू ही हुए हैं आपको दिखाना। यहाँ ग्रामीण लोग भी हैं, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद हैं, सब यहाँ पे इस घटना पर यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि कल का जो तूफान आया था वो इतना खतरनाक था कि बड़ी मजबूती के साथ ये जो टिन सेट है यहाँ स्थापित था। ऐसा ही घर के उस तरफ भी है, वो भी दिखाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, बड़ी मजबूती के साथ ये बना हुआ था, ठोस लोहा इसमें यूज किया गया था। फिर भी यहाँ से उड़कर ये कहाँ गए? छत के ऊपर। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, छत के ऊपर वाली तस्वीरें दिखाएं आप। यहाँ से उड़कर ये सारा जो है वो छत के ऊपर गया है। यहाँ पंखे लगे हुए थे, वो भी टूट चुके हैं। नुकसान बड़ा है, लाखों में नुकसान यहाँ पे माना जा रहा है। एक बार हम इनसे बात कर लेते हैं, जो महेंद्र नेचू हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या हुआ, कैसे, क्या आपको पता चला? ये कल 5:30 बजे करीबन एक भयंकर एक तूफान आया। उसमें कल दिनांक 13 तारीख को 2026 को पूरा ये टिन शेड था, 100 बाई 160, 100 बाई 60 और उधर 100 फुट का उधर था। ये दोनों पूरा उस आंधी की चपेट में आकर के पूरे मकान पे चला गया। मकान की पट्टियां टूट गई, ऊपर जो टेरिस पे बना हुआ था वो टूट गया, पूरी छत वो दिक्कत हो गई। और अपना जो 2 मकान थे उनके जो चेरियां थी, बाई बारना बोलते हैं उसको, वो टूट गई। और कई जगह से प्लास्टर टूट गया और दीवारें में क्रेक आ गया। ये भारी नुकसान हो गया। ये कल शाम जो अंदर आया था, कल शाम की जो अंदर आया था उसमें हुआ था। तो आप ये बता रहे, देखिए कितनी मजबूती थी इसकी, उसके बाद भी ये आपको इतना बड़ा नुकसान हुआ ये है। सब फाउंडेशन बनाए हुए थे कंक्रीट के, वो फाउंडेशन निकल करके पूरा मकान के उधर, यानी कि यहाँ से कम 250 फुट उधर चला गया ये फाउंडेशन निकल करके। जो फाउंडेशन था वो? हाँ, फाउंडेशन कंक्रीट का किया हुआ था वो। जी। ये था। उस समय परिवार कहाँ था सर? परिवार सब अंदर थे, बहुत काफ़ी तूफान था तो किवाड़ वाड़ बंद करके वो अंदर चले गए थे। ये था। तो देखिए तस्वीरें एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं हम कि ये बड़ा नुकसान यहाँ पे देखा जा रहा है। और इसके अंदर इस जो टिन सेट है, इसके अंदर भी इनका काफी सामान दबा हुआ है वो इधर से हम दिखाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। बाकी पूरी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तो यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद जो छत है, उधर घर है, ये सारा का सारा बहुत सी जो है वो छत के ऊपर भी है। अंदर भी मकानों में भी नुकसान हुआ है। दीवारें जो हैं, पट्टियां जो हैं, वो भी डैमेज हुई हैं। यहाँ देख लीजिए, ये जो थे दीवारें भी ऊपर टूटी हुई है, कैमरे यहाँ लगे हुए थे वो भी डैमेज हुए हैं। इसके अंदर जो मशीन है वो भी यहाँ टूटी हुई है। यहाँ पंखे लगे हुए थे वो भी टूट चुके हैं। एक बड़ा नुकसान जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है यहाँ। और ये गनीमत यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई। सबसे बड़ी बात जो पॉजिटिव इसमें देख रहे हैं, इस नेगेटिव खबर में हम जो पॉजिटिव देख रहे हैं वो यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई। अब हम आपको वहाँ की ये देखिए पूरी तस्वीरें, ये इस तरह से यहाँ बना हुआ था। पूरा सेटअप आपको दिखा दें। ये जहाँ से आपको तस्वीरें दिख रही हैं, यहाँ पे ये टिन सेट लगी हुई थी और ये सारी की सारी यहाँ पे आ गई हैं। और कुछ भाग उस तरफ की जो टिन सेट है, देखिए मैं आपको तस्वीर जो दिखा रहा हूँ, वहाँ इन टिन सेट के आगे जो खाली है, ये जो टिन सेट आगे लगे हुए थे, ये टिन सेट उधर छत के ऊपर हैं। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वो एक साइड हमने आपको दिखा दी, दूसरी तरफ आइए। ये जो टिन सेट ये टूटे हैं, यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पर ये जो लगे हुए थे, देखिए कितने मोटे मोटे ये जो ब्लॉक हैं, बड़े बड़े ब्लॉक हैं, वो भी यहाँ पे गिरे हैं। और पूरा इस तरफ आप देख लीजिए, ये पूरा नुकसान हुआ इधर। ये आधे टूटकर यहीं पे रुक गई हैं, लेकिन उस तरफ, इस दीवार के उस तरफ की जो टेन थी, जो टिन सेट थे, वो उड़कर यहाँ तक कि हम आपको दिखाएंगे कि जो टेन थी वो चिर भी गई है। इतना भयंकर यहाँ पे नुकसान हुआ है। और ये वो सारा का सारा इधर का सेटअप है वो छत के ऊपर है। लेकिन उससे पहले आपको हम दिखा दें, अंदर जो घर के अंदर जो नुकसान हुआ है, ऐसा नहीं है, आगे भी आप देखोगे एक बड़ा हादसा यहाँ पे हुआ है। जो कल जो आंधी तूफान आया था, एक महेंद्र नेचू और कमलेश नेचू के घर को किस तरह से तबाह किया है, वही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंखे जो थे वो टूट गए, टूटा हुआ पंखा उधर भी है। यहाँ सामने ऊपर आप देखिए, मैं कहूंगा ये दिखाएं आप पूरा सेटअप यहाँ कि किस तरह से यहाँ टूट टूट के गिरे हैं। और उस समय गनीमत यह है कि जो परिवार के लोग थे
वो अंदर वाले उस तरफ वाले घर में चले गए थे और ये टूट के देखिए यहाँ पे जहाँ इनका परिवार रहता है वहां पे आके ये गिरे हैं। और बड़ी पॉजिटिव बात यह है इस नेगेटिव खबर में कि उस समय जो परिवार के सदस्य थे वो अंदर वाले मकान में चले गए थे, वहां भी नुकसान हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे किस तरह का से यहाँ पे आपको एक जो तबाही कल देखने को मिली है यहाँ वो आपको दिख रही है। इसके साथ ही देख लीजिए यहाँ जो पंखे लगे हुए थे वो टूट गए, टूटा हुआ पंखा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि पंखे की हालत आप देखिए। इस तरह से काफी पंखे छत के ऊपर भी हैं, इस तरह की हालत ये पंखे की हुई है। इस तरह का यहाँ नुकसान यहाँ देखने को मिला है। अब आपको अंदर हम लेके चल रहे हैं, घर के अंदर जो नुकसान है वो भी प्रयास करें आपको दिखाने का। तो देखिए अंदर, अब घर के अंदर आए हैं और घर में आपको जो दिख रहा है वो आपको दिखाएं कि यहाँ पे दीवारों पे, मैं कहूँगा मेरे साथी से कि कैमरे को ऊपर कीजिए, दीवारों पे दिखाएं और आप तस्वीरों में देख लीजिए कि दीवारों के ऊपर भी यहाँ ये पट्टियां हैं। जूम कीजिए इसको, हाँ जूम करके दिखाएं आप। और चारों तरफ आप देख लीजिए, यहाँ पे ये देखिए ये बाइक ये टूटी है, यहाँ अलग ही हो गई यहाँ से, इतना मतलब अंदर भी इतना वो रहा है। और इस तरफ आप देख लीजिए, अंदर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ से ये देखिए फट गई है, यहाँ से ये फट गई है। और अंदर आपको दिखा रहे हैं, ये कमरे के अंदर हम आए हैं, यहाँ पे भी ऊपर दिखाएं सर, ऊपर दिखाएं आप कि किस तरह से यहाँ, तो ये अंदर का है, मकान के अंदर भी है। अब हम आपको छत के ऊपर लेके चल रहे हैं, वहां पे आपको दिखाएंगे कि किस तरह का जो नुकसान हुआ है। प्ले करो, हो गया प्ले। ये दूसरा कमरा है, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे भी जूम कीजिए, ये जो बल्ब होल्डर लगा हुआ है वहां से आप जूम कीजिए, यहाँ दीवारें भी फटी हैं। और आगे देखिए ये जो पट्टियां लगी हुई हैं इनमें भी दरार आई हैं, यहाँ दरारें आप देख सकते हैं। मैं मेरे साथी से कहूंगा कि यहाँ जूम कीजिए, ये देखिए ये दीवारें जो हैं वो इनमें ये आपको लकीरें दिख रही हैं। अब आपको ऊपर और दिखा रहे हैं कि पूरा जो ये सेटअप जो था उधर का टूटकर कहाँ गया है, वो तस्वीरें हम आपको ऊपर लेके चल रहे हैं और वहां से आपको दिखाते हैं। छत के ऊपर चल रहे हैं और छत के ऊपर आपको दिखाएंगे, उससे पहले तस्वीरें ये आ रही हैं। ये देखिए यहाँ से ये पूरा छत का जो है, मैं कहूँगा कि आप यहाँ जूम कीजिए इसको, ये बड़ा नुकसान यहाँ देखने को मिल रहा है। ये पूरी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, ये प्रीतमपुरी ग्राम पंचायत की जो ढाणी है, वार्ड नंबर 4 में स्थित है ये ढाणी लहरान, वहाँ का कमलेश और महेंद्र जो नेचू हैं उनके घर की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप ऊपर आए, कैमरे को चालू रख के लाए ऊपर। अब देखिए ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से क्या है, आप देखिए, दिखाएं ये तस्वीरें, ये इस तरह से आके गिरी है यहाँ। और प्रयास करते हैं जाने का कि पूरा सेटअप जो है वो ऊपर आ गया है। आए लेके आए सर कैमरे को। अब देख लीजिए, मैं यहाँ बैठ के आपको ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि जाने का रास्ता भी नहीं है, फिर भी हम कैसे भी करके इधर जाएंगे। और पूरी छत जो है टिन सेट से भरी हुई है। यहाँ की ये देखिए दीवारें टूट चुकी हैं, ये ऊपर से हम आपको दिखाएंगे। छत के ऊपर से कल जो अंदर और आंधी में जो नुकसान हुआ है वो नीचे से उठकर कहाँ पे आया है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए सर थोड़ा जूम कीजिए कैमरे को। और वो जो नीचे वाला सेटअप अभी जो हम आपको बता रहे थे कि एक तरफ का जो 100 बाई 60 का बना हुआ था जो उड़कर आया था वो इस तरह से छत के ऊपर आया है। ये तो सिर्फ एक भाग है, दूसरा भाग उधर हम आपको दिखाएंगे। इस समय यहाँ पर पटवारी जी ओम प्रकाश जी भी मौजूद हैं, वकील साहब भी मौजूद हैं, राजेंद्र जी शाहू जो हैं वो भी मौजूद हैं। इन सब से भी बात करेंगे कि इस नुकसान को किस रूप में है। और सरपंच प्रतिनिधि भी यहाँ पर यादव साहब भी मौजूद हैं, इन सबसे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बार आपको बता दें कि जो पंखे थे उनकी हालत, अब आप अनुमान लगा लीजिए कितना बड़ा नुकसान यहाँ प्रकृति से इस परिवार को देखने को मिला है। और यहाँ आगे सर एक बार आगे जाए थोड़ा, ये देखिए ये पूरा सेटअप जो है कहाँ से उतर कर यहाँ आया है। और ये बता रहे थे कि वहाँ का एक फाउंडेशन जो उठकर आया था वो इस खेत में जाके गिरा था। मैं कहूँगा एक बार वो जगह जूम कीजिए जहाँ पे फाउंडेशन, एक बड़ा पत्थर फाउंडेशन का था वो उस पेड़ के पास। अब आप कल्पना कीजिए, अब आप सोचिए कि कितना बड़ा यहाँ का उस समय नज़ारा होगा और परिवार किस तरह से सुरक्षित रहा होगा। ये तो मैं तो यही कहूँगा कि भगवान की
बड़ी मेहरबानी थी इस परिवार के ऊपर कि बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई जन हानि नहीं हुई, केवल आर्थिक नुकसान इस परिवार को देखने को मिला है। और ये देखिए पूरा सेटअप जो था वो यहाँ पे आ गया। वो एक टिन है वो बीच से चिर गई है, बीच से इतना वेग था हवा का कि वो टिन जो है वो बीच से गिर गई है। और ये पूरा सेटअप यहाँ जो है इस तरह से है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो नीमकाठन उपखंड है उसकी ये ग्राम पंचायत है पिरतमपुरी, और ये थोई थाना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और वहीं की एक ढाणी है, ढाणी देहरान, वार्ड नंबर 4 जो है वो है। और आप देख लीजिए पूरा, वहाँ से जाके आप पूरा दिखाएं एक बार सर। पूरा जो टिन सेट था वो इस छत के ऊपर आ गया है। और भी आपको तस्वीरें में आपको आगे दिखाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे जीने के ऊपर जो सीढ़ियाँ थी उसके ऊपर जो घर बना हुआ था वो पट्टियाँ यहाँ टूट गई हैं, नीचे मकानों में दरार आ गई है। और उस समय ये परिवार जैसे घर के अंदर ही था नीचे, और जब आंधी आ रही थी तो वो अंदर बंद थे, उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे। लेकिन ये सोचिए कि जिस तरह का यहाँ पे कल ये जो आंधी का तांडव हुआ है और इस घर के जो नुकसान हुआ है, यहाँ पे इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इन 2 भाइयों को देखने को मिला है। यहाँ से उधर तस्वीरें और आपको ये प्रकृति का वो टुकड़ है इस घर पे, जो शायद इसकी गूंज, इसका दर्द काफी समय तक देगा। एक बड़ा सेटअप यहाँ किया हुआ था, पशु का चारा भी जो था, पशु का के लिए जो छाया थी वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और ये नज़ारा यहाँ से आप दिखाएं सर एक बार। तो मेरे साथी से कहूँगा कि एक बार नीचे की तस्वीरें दिखाएं आप। ये शायद इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नुकसान है। कल जो शाम को जो अंधड़ और बारिश आई थी वो, अब यहाँ पे जो मौजूद हैं लोग यहाँ, जो प्रशासक हैं, पटवारी हैं, वकील साहब हैं और यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस आर्थिक नुकसान को वो किस रूप में देख रहे हैं। चर्चा करते हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, पॉलिटिशियन हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, तीनों में अपनी भूमिका रखे राजेंद्र जी साहू जो हमारे बीच मौजूद हैं। सर, इतना बड़ा नुकसान, इस पूरे नुकसान को आप किसको देखेंगे? अब ये नुकसान बहुत भयंकर नुकसान है। काश्तकार बहुत मेहनत से पैसा कमाता है और आपदाएं आती है ना, उसकी मार से फिर वो आगे तक नहीं उठ पाता है। इसलिए इस परिवार के साथ पहले ही कर्ज के बोझ में दबा हुआ था। वर्तमान में इनके इतना बड़ा नुकसान, कई लाखों की संख्या में नुकसान हुआ है। रिहायशी जो मकान है ना, पूरा टेंट सेट उड़ करके रिहायशी मकान पर गिरने से छत क्रैक हो गई, पट्टियां क्रैक हो गई और ये रहने लायक मकान बचा नहीं। तो हमारा कहना यह है सरकार से कि ज्यादा से ज्यादा इन गरीब परिवार को यदि लाभ मिले तो आगे प्रगति करने में या अपने बच्चों को सक्षम करने में बहुत कारगर हुआ। इसलिए हमारे साथ जो भी हमने सुना भाई ऐसे ऐसे नुकसान हो गया, तो हम मौके पर आकर के सब आदमियों को बुलाया है और मौके पर आकर के इनका बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। इसलिए हमारी अपेक्षा है इन अधिकारियों से, कर्मचारियों से, पटवारी जी से, तहसीलदार जी से और सरकार से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको नुकसान देकर आर्थिक सबल मिले, ऐसी हमारी अपेक्षा है। तो वकील साहब यहाँ मौजूद हैं, दीपक जी नेहरा, इसी ग्राम पंचायत के हैं और ऐसे मुद्दों में वो हमेशा लोगों की मदद करने के बीच में भी मौजूद रहते हैं। वकील साहब, ये पूरा मामला, ये पूरा आर्थिक नुकसान आपके कानून की समझ? देखिए, कानून का पहलू तो एक अलग मामला है। पहले तो ये संवेदनशील मामला है। कल जो अंधड़ आया था, जो तूफान आया, वो यहाँ पिरतमपुरी के अधिकांश कई परिवारों के लिए आर्थिक सुनामी बन गया। यहाँ महेंद्र जी को नुकसान हो गया लाखों का, वहाँ बनवारी जी को नुकसान हो गया, वहाँ ख्याली जी को नुकसान हो गया। इसके अलावा कई छोटे छोटे नुकसान, लोगों के अधिकांश पेड़ गिर गए, कईयों के फलों के पेड़ गिर गए, बिजली के कई खंभे टूट गए। बिजली की तो यहाँ वैसे भी ये स्थिति है कि अगर कूलर की हवा भी उस तरफ कर दी जाए तो इनके तार इतने नाजुक हैं कि वो टूट जाया करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो नुकसान है वो उसकी अपन गणना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस परिवार ने बड़ी मेहनत से अपनी चीज़ें बनाई हैं, अपना मकान बनाया है, वो उसमें रह रहा है, उसकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं, उसका जो नुकसान है, सरकार उस नुकसान की पूर्ति के प्रति ये कहें कि उदासीन है तो कम नहीं है। क्योंकि प्रकृति की आपदा को तो आप नहीं रोक सकते, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तो आप कर सकते हो। इसमें इन्होंने बड़े कई कड़े नियम बना रखे। हालांकि पटवारी जी को हम इसके लिए साधुवाद देंगे कि वो सूचना के साथ यहाँ पहुँच गए। ये कहते हैं कि साहब पूरा मकान
नियम कहते हैं कि पूरा मकान टूट के नीचे गिरेगा तो हम पूरा नुकसान मानेंगे। तब आपने जैसा नीचे देखा, इनकी अधिकांश पट्टियों में दरार आ गई। ऐसा ही है, थोड़े दिन पहले सामने डाणी में हुआ था, उनकी भी सारी पट्टियों में दरार आ गई। अब इसको ये नुकसान नहीं मानते साहब, इसमें वो 5-6 हज़ार वाले नुकसान की कैटेगरी में लेंगे, जबकि इनका तो पूरा नुकसान हो गया। ये मकान किसी भी स्थिति के अंदर बिना पट्टियों को तोड़ के नीचे डाले हुए दोबारा छत डाले हुए रहने की स्थिति में नहीं है इनके लिए। ये इनके टेंट सेट भी इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं कि ये नए लगाए बिना इनके काम नहीं आएंगे। तो हमारा ये सरकार से और सिस्टम से अनुरोध है कि इसमें थोड़ा आप लचीलापन लाइए। अब आर्थिक नुकसान जो इन प्राकृतिक आपदाओं से जो लोगों को होता है, उसके प्रति आप कुछ लचीलापन लाइए, नियमों में शिथिलता दीजिए, लोगों को आर्थिक लाभ ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसा उसमें कुछ कीजिए। क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं आप नहीं रोक सकते, इसके लिए हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। तो आप सरकार और उसके कारिंदों से और जिम्मेदार अधिकारियों से हमारा ये अनुरोध है कि आप इसमें मुआवजे की राशि बढ़वाइए, नुकसान को बाजार का जो मूल्य है उस मूल्य के आधार पर उस नुकसान का आकलन कीजिए, न कि आप सरकार के झूठे पुराने सन 1950 के आंकड़ों के हिसाब से उसका आप करें। आप कह रहे हो कि साहब 6,000 में 1950 में छान बंदा करती थी जब पुलों की बनती थी। आज पक्का मकान है साहब, RCC पड़ती है तो 1800 रुपये वर्ग फुट पे पड़ती है, पट्टियाँ भी 1200 रुपये वर्ग फुट पे पड़ती है। तो जब आप मुआवजा देते हो तब आप देखते हो उस चीज़ को। तो हमारा सिस्टम से यही अनुरोध है कि आप मुआवजे की राशि प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ाएं और उसमें व्यवस्था ये करें कि वो शीघ्रतम शीघ्र पीड़ित पक्ष को मिले। वकील साहब, जैसे वकील साहब ने कहा है कि मुआवजे की जो राशि है वो बढ़ाई जाए और जो उसके नियम है कि पूरा मकान गिरे, पट्टियां टूट के गिरे तो मिले, एक बहुत बड़ी बात कही। और वाकई में ये बात मैं सहमत हूँ कि जब पट्टियों में दरारें आ गई, अब वो तो डैमेज हो गई, वो तो हटानी पड़ेंगी। अगर उनको हटाए बिना रहेंगे तो फिर वो रिस्क रहेगी। इस बात की और पुष्टि और करते हैं यहाँ के जो पटवारी हैं ओम प्रकाश जी और जो सरपंच प्रतिनिधि यादव जी, वो भी मौजूद हैं। तो पटवारी जी, आपने जो राजस्व के जो नियम है वो इस नुकसान को किस रूप में मानता है? देखो, टीन सेट तो पूरी तरह नष्ट हो चुका है। इसका तो पूरा मुआवजा मिलना चाहिए। हम भी अपनी रिपोर्ट में पूरा करें। मकान में दरारें आ गई, रहने लायक है नहीं, हम अपनी रिपोर्ट में ये देंगे कि भैया मकान भी पूरा क्षतिग्रस्त है, लेकिन जो गवर्नमेंट के नियम है उनके अनुसार से क्या मिलता है वो हम बता नहीं सकते। हम तो पूरा जितना हो सकता है लेकिन भाई पूरा मदद होगी वो की जाएगी। तो पटवारी जी हैं, उन्होंने कहा है कि उनका प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ उनको आर्थिक जो लाभ है वो मिल सके। सरपंच जी, आपको सूचना कब मिली आपकी ग्राम पंचायत का? ये शायद सबसे बड़ा नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान है। मेरे को सूचना सुबह लगभग 8:30 बजे महेंद्र जी ने दी थी। तो जैसे ही इसने सूचना मेरे को दी, मैंने पटवारी जी को कॉल किया और जो यहाँ का नुकसान का फोटो था वो भी मैंने पटवारी जी को और ग्राम सेवक जी को भेजा। तो इन्होंने मेरे को बताया कि हम पंचायत आ रहे हैं और वहाँ आके मौके पे ही रिपोर्ट बनाएंगे। तो ये जो कल 13 तारीख को जो अंदर आया था लगभग 5:30 बजे के लगभग, तो उससे ये बहुत भारी नुकसान हो गया। इसमें ज़्यादा नुकसान तो इन टेंट सेट का हुआ है। टेंट सेट का तो जैसे पूरा हो गया, बाकी मकान भी डैमेज हो गया। इसके अंदर बाहर की छत से तो ये दिखता है कि ये डैमेज कम हुआ है, लेकिन अगर अंदर जाके देखें तो इसमें पूरे मकान में दरारें आ गई। तो ये मेरे को ऐसा लगता है कि रहने लायक नहीं है। हम पटवारी जी से भी निवेदन करेंगे कि ये अपनी जो नुकसान की रिपोर्ट है ये जो है मौके पे उसके हिसाब से बना के दें और आगे अधिकारियों से भी निवेदन करेंगे कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले। शुक्रिया। तो जो सरपंच प्रतिनिधि हैं यादव जी और ओम प्रकाश जी पटवारी जी हैं, उनसे भी हमने सुना और उनसे भी बातचीत की और मौके पे भी ये टाइम पहुंच गए, जैसे उनको सूचना मिली वैसे पहुंच गए। लेकिन एक बड़ा नुकसान यहाँ इन दो भाइयों को हुआ है। तस्वीरें हमने आपको बताई हैं, सारी चीज़ें जो संरचना है यहाँ की वो आपको हमने दिखाई है। शायद ये सबसे बड़ा नुकसान है इस ग्राम पंचायत में। जो कल अंदर आया था तेज आंधी आई थी, उसमें एक बड़ा नुकसान यहाँ देखने को मिला है। पीड़ित परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं और हम भी उम्मीद करते हैं प्रशासन से भी और सरकार से भी कि जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और जो मुआवजा है वो मिले। खबर में इतना ही। मैं पीसी सैनिक, नमस्कार।